हर व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर ऊर्जा है, सभी के अंदर। और वो ऊर्जा हमारी बाहरी अभिव्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है। 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय, संगी है, असंगी। तो जितनी इंद्रियां बढ़ती जाएगी उसकी अभिव्यक्ति और समझ बढ़ती जाएगी, उसकी अच्छे बुरे करने की ऊर्जा बढ़ती है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा पाप करता है, और सबसे ज्यादा पाप करने वाला जो सप्तम नरक में जाता है, सप्तम नरक, वो संगी पंचेंद्रिय व्यक्ति, संगी पंचेंद्रिय, जिसके अंदर मन है, सहनन उत्कृष्ट है, जिसके पास जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना नीचे गर्त में भी जा सकता है और उतना ही वो ऊपर भी जा सकता है। जिस प्रकार वो सप्तम नरक में जाने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार सिद्ध होने की क्षमता। मृत्यु सबकी अवश्य आनी, आज नहीं तो होना ही है। इससे कोई भी नकार नहीं सकता, दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसको मना नहीं कर सकता। वो तो आना ही है। कब आएगी? जब श्वासें पूरी हो जाए, जब श्वासें पूरी हो जाए, टूट जाए, पूरा हो गया, लेकिन इच्छाएं बाकी रह जाए। श्वासें पूरी हो जाए लेकिन इच्छाएं बाकी रह जाए, उसको कहते हैं मृत्यु। मृत्यु हुई, श्वासें खत्म हो गई, लेकिन इच्छाएं शेष। जब तक इच्छा है तब तक संसार चलता है। अब श्वासें रुक जाए और इच्छाएं पूर्णतः समाप्त हो जाए, उसका नाम मोक्ष। इच्छाएं पूर्णतया समाप्त, श्वासें तो रुकी है, शरीर छूटेगा, शरीर के आश्रित श्वास है। जब तक शरीर है तभी तक श्वास। तो मृत्यु और मोक्ष। मृत्यु किसका नाम? इच्छाएं शेष रह गई, वो मृत्यु। श्वास तो रुक ही रही है, और इसमें श्वास भी रुक रही है, पूरी हो रही है, और इच्छाएं पूरी तरह से नष्ट हो रही, उसका नाम। तो जो धर्म को हमेशा धारण करके रखते हैं, उनकी इच्छाएं धीरे धीरे कम हो। धर्म को धारण करने वाला ही इच्छाओं को कम कर सकता है। इच्छाएं अलग, किसी की इच्छा पूरी, एक पूरी हुई, दूसरी हुई, तीसरी, चौथी, सभी इच्छाएं बढ़ती ही जाती, बढ़ती ही जाती। और जितनी इच्छाएं बढ़ती है उतना विकल्प, उतनी आकुलता। आकुलता कम, इच्छाएं कम होती। आकुलताएं बढ़ रही है मतलब इच्छाएं वो बढ़ती जा रही है। अब इच्छाएं शांत कैसे? इच्छाएं सबकी हो, अब क्या करें? इच्छा को रोकना, इच्छा निरोधक तप। जो इच्छा को रोक दिया उसका नाम था। तो आप कहेंगे कि इच्छाएं रोक दी तो अपनी खुशियां तो नष्ट हो गई। जो खुशियां दिख रही है वास्तव में वो दुख का कारण है, दुख को बढ़ाने वाली है। जो शाश्वत सुख को देने वाली है उसकी परिकल्पना से दूर रहे। जो हमें सदा सुख देता है उससे अनजान है। सबसे ज्यादा अत्याचार हर व्यक्ति ने किए हैं। अत्याचार हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति कर रहा है।
सबसे ज्यादा अत्याचार व्यक्ति किस पर करता है? स्वयं पर। सबसे ज्यादा अत्याचार व्यक्ति स्वयं पर करता है। क्यों करता है स्वयं पर? अंदर के जो नैसर्गिक स्वभाव है आत्मा, उस स्वभाव में न रह करके बाहर सुख हो जाए। जहां अंदर है सुख, उसको छोड़ करके बाहर ढूंढ रहा है। इसमें सुख मिलता है, इसमें सुख मिल जाएगा, शरीर बहुत परिवार, संपत्ति, घर, सबके पीछे भावना क्या है? लेकिन कहाँ जा रहा है सुख? तो सबकी इच्छा होती है, प्रत्येक प्राणी संसार में जितने हैं सबकी इच्छा एक ही है। क्या है वो भी कैसी है? ऐसी नहीं, सामान्य इच्छा नहीं है, तो कहते हैं बर्निंग डिजायर, बहुत ज्वलंत इच्छा है सुख की, हर प्राणी की, छोटा हो, बड़ा हो, क्षुद्र हो, महान हो, सबकी एक इच्छा है सुख। और वो सुख के पीछे सबसे ज्यादा व्यक्ति की इच्छा क्या है? वो सारा सब संसार इसीलिए बता है। लेकिन सही सुख कहाँ पर है, ये ज्ञान, ये बताने वाला धर्म बताता है कि तुम्हारे को वास्तविक सुख कहाँ। तो इधर भटक रहे, उधर भटक रहे, इसके पास गए, उसके पास गए, इससे मांगा, उससे मांगा, मांगने से कभी, मांगने से हमसे छुटकारा ही नहीं। मांगने से कुछ नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार आत्मा, उसका नैसर्गिक स्वभाव जो था, हमने उसको हमेशा दबाया, हमेशा दबाया। जो वास्तविक उसका आनंद है, उसको अनादिकाल से हम दबाते हैं। किसके कारण और किसके द्वारा? अपने कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। भाव कर्म ने जो भाव हम अंदर करते हैं, उनके द्वारा जो बनते हैं वो द्रव्य कर्म, और नो कर्म शरीर आदि। इसी के द्वारा हम सब संसार का वर्धन हमेशा करते हैं। आज तक तो शांति नहीं। मेरे लगता है ये हो जाएगा बहुत अच्छा, ये हो जाएगा उसका फिर बहुत आनंद आएगा, तब तक थोड़ा और परिश्रम कर लें। जब वो मिल गया, कितने दिन का आनंद, कोई वस्तु मिली बहुत अच्छी, कितने दिन तक आनंद रहता है? खिलौना बहुत अच्छा है, बच्चे को पसंद आ गया, खूब रोया, यही चाहिए, ला करके दे दिया। अब वो रात में भी सोता है तो उसको लेकर के सोता है, नींद में भी किसी ने ले लिया तो उठ जाएगा। कब तक? वो चार दिन। फिर उसके बाद फिर बाजार में दूसरा देख लिया, नहीं चाहिए, वो चाहिए। अब उसे कीमत, जो वस्तु मिल जाती है उसकी कीमत हम, जैसे मेले में पिता पुत्र दोनों गए, मेला देखने जाते हैं। अब मेले में बहुत सारी चीजें, आकर्षक चीजें होती है, तो जाके रखते हैं। अब बच्चा ललचाता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब पिताजी के पास पैसा, उसका भाव इतना था कि कम से कम बच्चा देख करके खुश हो जाए, कुछ तो उसको आनंद आए। अब पैसा नहीं है, क्या करे पिताजी? दिखा रहा बेटा नहीं है, देख ले, देख ले, रो रहा है, वही चाहिए, वही चाहिए। अब अचानक भीड़ में ऐसा हुआ कि बच्चा, पिताजी कुछ काम में लगे, बच्चा कुछ देखने के लिए दुकान में खड़ा हो गया, और उसमें वो पिछड़, मेला होता है, बहुत भीड़ होती है, थोड़े से ध्यान भटका और उधर उधर निकल गया। अब बच्चा रो रहा है, अब क्या चाहिए? अब पिताजी चाहिए, अभी तक खिलौने चाहिए थे। अब उसको सब लोग, जो लोग वहाँ के व्यवस्थापक थे, वो उसको लेके गए, किसका बच्चा है, कैसे क्या करें,
इसको बेटा ये मिठाई खा ले, ये खिलौना ले ले, नहीं खाना, खिलौना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो अभी मांग रहा था, क्या मांग रहा था? खिलौना दे दो, मिठाई दे दो, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। अब सब भूल गए। अब क्या चाहिए? जब तक पिताजी साथ में थे तब तक पिताजी कदर नहीं, तेरी आत्मा हमारे साथ, लेकिन हम उसकी कदर कदर नहीं करते। जिस दिन कदर करेंगे उस दिन आत्मा का उत्थान। जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है वो बढ़ता है, जिस पर ध्यान केंद्रित करोगे वो बढ़ेगा। आप शरीर पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो शरीर के प्रति महत्व बढ़ेगा। आत्मा के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे तो आत्मा के प्रति बढ़ेगा। जिसने हमेशा साथ दिया उसको, जिसको जिसने हमेशा साथ दिया उसको भूल गए। वो जो कभी भी अलग हो सकता है, भरोसा नहीं किसकी सांस कब पूरी हो जाए, कब निकल जाए, उसके प्रति मोह, मूर्छा, उसी को यही चाहिए, यही चाहिए। इसीलिए कहा सबसे ज्यादा अत्याचार किया है तो अब इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने वाला धर्म कहाँ बचता है? धर्म धर्मात्मा में बचता है। जो धर्मात्मा है वही धर्म की प्राप्ति। प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? मंदिर। क्यों जाते हैं मंदिर? मंदिर जाने का भाव क्या है? आखिर प्रतिदिन मंदिर जाते, प्रतिदिन मंदिर जाकर के कहा है दर्शन कर। दर्शन मीन्स देखना ओनली। दर्शन कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। मंदिर जाना दर्शन, दर्शन मतलब देखना ओनली सी, केवल देखना। क्या देखना? भगवान। आपको कैसा भगवान तो है ही नहीं, आपको दिखा दिया। किसी एक नई हजामत बना रहा था, गाड़ी बना रहा हो किसी की, तो बातचीत चलती रहती है, वो चुपचाप नहीं करता है, कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। उसका हाथ भी चलता रहता है और वो बातें करता है कि देखो दुनिया में कितना कुछ है, कोई का है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास ये भाव, किसी के पास ये भाव है, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो वो भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो इतना सब देखने में नहीं आता। और व्यक्ति सुनता रहा, वो भगवान पे विश्वास करने वाला था। लेकिन अभी उत्तर देने की उसकी कंडीशन कहीं बोलता था, वो ऐसा ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। भगवान को नहीं। अगर भगवान होते तो इतने व्यक्ति दुखी नहीं, वो व्यक्ति सुनता रहा। फिर जब उसका पूरा हो गया तो वो बाहर जाकर खड़ा, बाहर वो देर हो गई। फिर उधर से एक व्यक्ति निकला, ये व्यक्ति निकला उधर, उसको देख करके ये चिल्लाने लगा, इसकी तरफ मुख करके, नाई की तरफ। नाई नहीं होते, नाई नहीं होते, नाई नहीं। क्या कह रहा है? वो कह रहा था भगवान नहीं होते ना, वो क्या कह रहा है? नाई होते ही नहीं, नाई नहीं होते। अरे मैं यहाँ पर हूँ, मैं तो हजामत बना रहा हूँ, देखो सामने प्रत्यक्ष तुमको दिख रहा है, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं, नाई नहीं, डर हो गया। अरे भैया कैसे नहीं होते? देखो वो सामने से जो व्यक्ति आ रहा है ना, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी, बाल इतने बड़े हुए, इसकी कटिंग नहीं हुआ, मतलब नाई नहीं, कटिंग नहीं हुई ना। वो क्या कह रहा था भगवान? इसी प्रकार जब तक आप, वो कहता है नहीं, ये मेरे पास आया ही नहीं, अगर मेरे पास आता तो इसकी ऐसी दशा नहीं होती। इसलिए उसने कहा इसी प्रकार जो भगवान के पास नहीं जाते,
जब भगवान के पास गए ही नहीं आप, भगवान को खोजा ही नहीं, भगवान कहाँ पर है, कैसे हैं, किस प्रकार के होते हैं, पार्सलिटी वाले होते हैं, पक्षपात रहित होते हैं, कैसे होते हैं, आपने गवेषणा की नहीं, खोजा नहीं, इसीलिए आप चिल्ला रहे थे भगवान। जो व्यक्ति आपके पास नहीं आया गाड़ी वाला, इसीलिए उसकी दाढ़ी बड़ी थी। अगर वो आपके पास आता तो उसकी दाढ़ी छट जाती, लेकिन वो आया नहीं। इसी प्रकार भगवान को हम जाते, हम ढूंढते नहीं, हम खोजते नहीं, भगवान कहाँ पर। जब खोजेंगे तो मंदिर में क्या है, इंद्र भगवान की प्रतिमा, साक्षात इंद्र भगवान समोस्त है, तो क्या उनको देख करके भगवान की परिकल्पना नहीं आती? उनको देख करके साक्षात भगवान ऐसे होते हैं, ऐसा दिखाता है। इसीलिए दर्शन करते हैं, जिसको बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, जीवन वैसा बनेगा। सब कर्मों से मुक्त अवस्था, कर्मों से मुक्त अवस्था, तो कर्मों से मुक्त होना है। संसार में जो कौन दे रहा है, कर्म दे रहा है। आज कर्म करें, हमेशा कुछ न कुछ खट्टा मीठा कर पड़ा चलता ही रहता है, कम ज्यादा, तेरा मेरा, ये सब कर्म पूरा खेल। इस कर्म को शांत करने के लिए अपनी आत्मा के ऊपर जो अत्याचार किए हैं उनको करने के लिए धर्म की शरण करें। धर्म कहाँ, धर्मात्मा। अब धर्मों को उसके कहाँ गए, भगवान के पास क्या है, क्या देते हैं, लेकिन सब कुछ मिलता है। कुछ भी नहीं देते भगवान, लेकिन मिलता सब कुछ। जो मांगता है उसको धर्म हमेशा सुख देने, हमेशा आनंद देने, लेकिन उसकी थोड़ी प्रोसीजर देख करके बताया, ये क्या करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये तब करना पड़ेगा, पड़ेगा। ये तब तक है जब तक श्रद्धान कमजोर है। जब श्रद्धान दृढ़ हो गया तो अब करना नहीं पड़ता, अब आनंद आता है। क्यों? जब कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं, कठिनाई, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि 1 घंटा के बाद ये सारी कठिनाई खत्म हो जाएगी और इस कठिनाई के खत्म होते ही इतना आनंद की प्राप्ति होगी, सब कुछ अपने अनुकूल हो जाएगा, तो वो 1 घंटा आप आराम से निकाल देंगे, कितना भी कष्ट। अगर आगे की गारंटी है कि हमको सुख मिलने वाला है, कन्फर्म है, गारंटी है कि मिलने वाला ही है, अब क्या करेंगे? वो 1 घंटा वो आपको कष्ट करने, वो कष्ट सहन करने में आनंद आएगा। इसी प्रकार जिसको आनंद अपनी आत्मा का लेना है उसको विश्वास, और जिसको ये विश्वास हो गया सम्यक दर्शन कि मेरे इन तपों के द्वारा मुझे संपन्न, अभी समय अपेक्षित है, देखो कम समय लगता है, लेकिन विश्वास सीधा है। जरूर नहीं धर्म ने धारण कर लिया मतलब पूरी तरह से महाव्रत की, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ तब छोड़ा जाता है जब श्रद्धान मजबूत, और जब पहले सबसे पहला कार्य श्रद्धान मजबूत, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन मजबूत हो गया तो बाद में अपने आप भगवान के दर्शन करके अपना स्वरूप का ज्ञान कि मेरा वास्तविक स्वरूप प्रतिमा देखते हैं, ये स्वरूप मेरा वास्तविक, और उस वास्तविक स्वरूप को छोड़ करके मैं अन्य जगह पर। अब देखो जो आत्मा की उन्नति का सबसे बड़ा कारण है उसको सबसे कम समय,
गए और जल्दी से बस जैसे भगवान पकड़ के बिठा लेंगे, इतनी जल्दी रहती है। ये क्या दर्शाता है? आत्मा के प्रति, अपने आत्मिक सुख के प्रति, धर्म के प्रति हमारी निष्ठा बिल्कुल, हमारी ये मिल जाए, वो मिल जाए, भगवान के पास भी गए तो आचार्य ने लिखा है, ज्ञान चिल्लाता, हाइकु लिखा है, ज्ञान चिल्लाता जब आपत्ति आती, जब आपत्ति आती तब कौन चिल्लाता है? ज्ञान। आस्था, आस्था जो है, श्रद्धा, विश्वास, वो झेलती, जिसके पास आस्था है वो सारी आपत्तियों को, और ज्ञान, ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति बहुत खूब ज्ञान अर्जित कर दिया, खूब अर्जित कर लिया, तो ज्ञान को अर्जित करने का प्रयोजन क्या? बहुत ज्ञान अर्जित कर दिया, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ, तो इसका तात्पर्य क्या निकाले? क्यों पढ़ा उसने? और विदाउट एक्शन इज डिफीट, और विदाउट एक्शन इज डिफीट। भाव होते हैं, विचार, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, करना है, करता करता कुछ नहीं है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये ज्ञान है। तू पढ़ ली है, लेकिन क्रिया में थोड़ा भी पढ़ा और उसको क्रिया में डाल करके देखा कि इसको करने के बाद कैसा लगता है। महत्वपूर्ण, क्रिया में परिणत नहीं होने वाले विचार रोग, रोग बन जाएगा, रोगी हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो विचार चल रहे हैं उसको वो क्रियारूप परिणत नहीं कर पाते, केवल विचार। उसको बोलते हैं क्या? आईक्यू, आईक्यू बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। जो व्यक्ति कौन कितना बुद्धिमान है, बुद्धिमान होना महत्वपूर्ण, पहले बताया था शिवभूति महाराज के साथ, बुद्धिमान होना जरूरी नहीं, आईक्यू जरूरी नहीं है। खूब सारा पढ़ लिया, इनसे बहुत कुछ भी पूछो तत्काल बोल देते हैं, वहां का भी याद है, वहां का भी याद है, ये सब मेमोरी है। मेमोरी शार्प होना ये अलग बात है, लेकिन ज्ञान रूप होना अलग बात है। ज्ञान में और मेमोरी में अंतर है। ज्ञान क्या करता है? विवेक करता है, हिताहित प्राप्ति, परिहार समर्थन भी तत्व ज्ञान में, की प्राप्ति और अहित का परिहार, यानी मेरा हित किसमें है, उसकी प्राप्ति, जिसमें हित है उसको प्राप्त करने के लिए लगता है। मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है, उसको छोड़, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, ये क्या, ये कौन करता है? ज्ञान। ये ज्ञान का सही सदुपयोग। अब बाकी बहुत सारा ज्ञान हो गया, खूब मेमोरी हो गई, तो मेमोरी तो कंप्यूटर में बहुत डाटा होते हैं, क्या नहीं मान ले क्या? कोई प्रयोजन नहीं, ज्ञान चिल्लाता है, लेकिन अगर आस्था है, आपत्ति उसके लिए संपत्ति के रूप में, ये तो मुझे एक स्टेट मिल गई करने की, भगवान की दर्शन करने मात्र, ऐसे ऐसे कर्मों के क्षय हो जाते हैं जिसको निवृत्ति और निकासित बोलते हैं। निवृत्ति निकासित मतलब ऐसे कर्मों, ऐसी बाउंडिंग हो गई आत्मा से कर्मों की, जब वो निकल ही नहीं सकते, कितना भी करो, लेकिन उसका एक उपाय अंतिम है, और वो है जिन्हें भगवान का दर्शन। इतना सरल है, ऐसा नहीं कहा कि खूब तपस्या करना है, खूब त्याग करके बैठना है, 3 दिन भर तपस्या करना है, एक कैसे खड़े हो, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? केवल जो इंद्रिय मिली है उसका सदुपयोग करना है,
उसको कहाँ लगाना है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन। जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेंगे, चुंदरी मात्र के लिए नहीं, उपयोग मन होना चाहिए। होता है आप बैठे हैं और कहीं डूबे, बैठे बैठे ख्यालों में डूबे हैं, अब सामने से कोई निकल गया, बाद में पूछा तुम निकले थे, हमने तो देखा ही नहीं, आंखें नहीं थी क्या? खुली थी आंखें, आपने देखा था? नहीं, उपयोग नहीं। तो मंदिर जाकर के भी उपयोग होना जरूरी है, नहीं तो गए और क्या देखा, इधर उधर देखा। जिसके जैसा बनना है उसी को देख, इसीलिए उसके लिए समय बढ़ाना। भगवान के दर्शन कितना देते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना है? वो भी उसमें स्तुति में चला जाता है, चढ़ाने में चला जाता है, क्रियाओं में अधिक समय जाता है। लेकिन दर्शन भगवान का शांत चित्त होकर केवल देखना। दर्शन का मतलब क्या? देखना, ओनली सी, बस देखो। क्या देखना? भगवान की मूर्ति कैसी दिख रही है? परम शांत, का चेहरे पे गुस्सा नहीं, आतुरता नहीं, चिंता नहीं, जल्दी नहीं है जाने की, बोर नहीं हो रहे हैं। हाँ, उसको चेहरे का इंप्रेशन देखो। आप दुनिया में कितने व्यक्ति से मिलते हैं? अच्छा, तो कई व्यक्ति से मिलते हैं, सबके चेहरे का इंप्रेशन अलग अलग, और कोई ना कोई एक्टिविटी में मिलेगा ही। लेकिन जिनेंद्र भगवान का मंदिर एक ऐसा है जहाँ पर वो केवल शांत, परम आनंद। अंदर जाने की, देखने मात्र से उपदेश होता है उनका, वहाँ उपदेश नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन उनको देखने मात्र से ही उपदेश मिलेगा। तो आईक्यू महत्वपूर्ण नहीं, खूब सारा ज्ञान अर्जित कर लेना, उस ज्ञान का सदुपयोग, विवेक लगाना क्या विस्तर है, क्या आईक्यू इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक अंग। भाव आपके होना चाहिए, और भाव नहीं है तो बुद्धिमत्ता किसी काम की, केवल दूसरों को दिखाने के लिए होती है कि इतना ज्ञान है, इतना होता है। इमोशनल, वो व्यक्ति को अंदर से दयावान बनाता है, उठाता है। ये अंक महत्वपूर्ण है। आजकल के बच्चों को क्या देते हैं? आईक्यू अच्छा होना चाहिए, आईक्यू अच्छा, आखिर आईक्यू से ईक्यू होना चाहिए, इमोशनल, और उससे भी आगे एसक्यू होना चाहिए, स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक अंग। मेरा कुछ नहीं, मेरा स्वरूप अलग है, जो इसमें चला जाता है वो आनंद ही आनंद, नहीं तो संसार में सकते। जो सबसे बड़ा सहारा आपका भगवान होते हैं। हमको आंखें खोलना, हमको जाकर देखना है, हमको खोजना है, तो भगवान मिलते, नहीं तो उसके समान नहीं होते, नहीं होते, चिल्लाने से नहीं। जो खोजता है वो, जिसको बार बार देखेंगे वैसा बनेगा। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि उसी को देखना है। एक घर में जितने सदस्य होते हैं एक परिवार में, उनके सबके चेहरे प्राय करके मिलते हैं। एक घर के सदस्यों के चेहरे एक समान पहचान नहीं उनके। लेकिन जब ये संसार इतना गहरा, प्रतिदिन जिनके साथ रहते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो हमारे चित्त में अंकित हो जाते हैं, और वैसे ही हमारे स्वरूप। उसी प्रकार इसीलिए कहा है जिन भगवान के प्रतिदिन, जिन भगवान के दर्शन करने मात्र से ही 5 फायदे होते हैं। 5 फायदे, जो
पुराने अशुभ कर्म हैं, अशुभ कर्म जिनको नकारात्मक नेगेटिविटी बोलते हैं आप, काला कलुष जो कुछ बोलना है, वो सब क्षीण होने, दर्शन करने में आ सकते। पुराने जो अशुभ कर्म है वो सब नष्ट हो, और जो पुराने जो शुभ कर्म बंधे हैं, भूल चूक से कर लिए होंगे शुभ कर्म तो वो कर्म जो है वो जिन भगवान के दर्शन करने से वो कर्म की पोटेंशियल बढ़ती है, अनुभाग शक्ति बोलते हैं उसको, अनुभाग बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है उसकी। कौन से कर्म की? शुभ कर्म की शक्ति बढ़ती है और अशुभ कर्म की, यानी नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता, इसके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता है, केवल सुबह से मन करना। लोग कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, नेगेटिव नहीं करो। जो संसार में जितने व्यक्ति हैं, पारिवारिक, सांसारिक, वहां नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, कभी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिनेन्द्र भगवान के पास जाकर के, पता है ना, पहला फायदा क्या है? पुराने अशुभ कर्म हटेंगे, पुराने जो शुभ कर्म है वो बढ़ेंगे, उनकी पोटेंशियल बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, और नवीन जो कर्म, पाप कर्म आने वाला था, तीसरा जो नवीन पाप कर्म आने वाला था, भगवान के दर्शन से अब रुक जाए। और चौथा, नवीन शुभ पुण्य की प्राप्ति, और वो शुभ पुण्य की प्राप्ति जो होगी वो पुण्य वर्षन में कारण भगवान के दर्शन। कितने फायदे हो गए? 4। और 5वां, इष्ट सिद्धि हो। जो आपके मन में इष्ट है, तो सोच के गए ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये हो जाए तो जो मन क्या हो जाए तो आनंद। लेकिन हमेशा अपनी इष्ट, अपनी मनोकामना प्राप्ति की तरफ, लौकिक कामनाएं करेंगे, मिल भी सकती, मिलती, धर्म से सब कुछ मिलता है, लेकिन वो बाद में विकल्प का कारण बनेगी, दुख देगी। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जो प्राप्ति किएगा सच्चे मन से किया, वो हमेशा के लिए आनंद। तो मनोकामना भी ऐसी करना कि भगवान इस संसार से मुक्ति मिल जाए, अपनी भावना ऐसी रखना, रखने पड़ा टेंशन होता है, नहीं ये नहीं रखना, कोई अपनी अभी तो अपने काम की आवश्यकता है पूरी रख देते हैं। तो भगवान से कभी मांगते हैं, वो जो मांगते हैं मिलता तो है, खाली हाथ से कोई नहीं है, मिलता है लेकिन कम, बहुत कम। करोड़ मिलना चाहिए, आपने जो शुभ कर्म किया उसके द्वारा करोड़ों की प्राप्ति होना चाहिए, लेकिन मांग लिया बहुत कम, उतना ही मिला। तो मांगने से होता है, इसलिए निष्काम भक्ति, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा है इतनी कर्मों की नहीं, दुखों से मुक्ति हो, संसार की सभी प्राणी सुखी हो। तो दूसरों के सुख के बारे में सोचने से अपने सुखों में सबसे अच्छा है जो है। अगर दूसरे के घर में नई गाड़ी आ गई, रोल्स रॉयल आ गई, बढ़िया, तो देखकर खुश हो जाना। उसके घर में कोई संपत्ति बढ़ गई, खुश हो जाना। किसी घर में भी इस हिसाब से नहीं कि वो पाप कर रहा है, लेकिन किसी के अच्छे काम में हमेशा शुभकामनाएं रहें। किसी को सुख की प्राप्ति हो गई, किसी को आनंद में है, कोई इसको देख करके ईर्ष्या नहीं करना, ये तो बड़े आनंद में, मेरे संसार का दुख यही है, मैं दुखी हूँ इसका दुख नहीं है किसी को, वो सुखी क्यों है, मैं दुखी हूँ इसका टेंशन नहीं है, चलता है इतना तो बोलते होता है, लेकिन बाजू वाला सुखी क्यों, इसका दुख पड़ा, तो सारा प्रयास वो उसी में लगाता है। तो दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो स्वयं। धर्म ये, धर्म क्या सिखाता है? सबकी सबकी शुभकामना, सबका शुभकामना, सबके लिए अच्छा,
सब कुछ वर्जिन कर दिया। दूसरे के सुख में सुखी होना, अपने सुख को निवर्तन देना, और दूसरे के सुख में दुखी होना अपने। अगर आपने सोचा कि ये व्यक्ति दुखी हो जाए, सोचा आपने, सपोज करो कि ये व्यक्ति दुखी हो जाए, दुख से क्या तात्पर्य, पीड़ा हो तो कोई, तो आपके मन के अंदर क्या विचार आएगा, भाव क्या आएगा, पीड़ा का ही विचार आएगा। जिस शब्द का चिंतन करोगे वही आएगा। पीड़ा क्या होती है, जब तक आप ज्ञात करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना पीड़ा एक। तो दूसरे के बारे में पीड़ा का चिंतन करोगे तो आपको पीड़ा नहीं। ये अलग बात है कि पूर्व का बहुत तेज पुण्य है तो जल्दी से असर देखने में कहते हैं इतना पाप कर रहा है फिर भी देखो कितना मस्त रह रहा है। महाराज आप बोलते रहते हो, सब बातें हैं ये, तो वो इतना पाप कर रहा है उसके बाद भी उनकी संपत्ति तो बढ़ती ही जा रही है, और हम इतना पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संपत्ति बढ़ ही नहीं रही है, कोई पूछता ही नहीं है, बाजार में कोई वैल्यू नहीं है, और आप कहते धर्म से ये मिलता है वो मिलता है। सब बकवास लगता है ऐसा। इसलिए लगता है जब तक उसके पूर्व का पुण्य तीव्र है, बैलेंस, मान लो बैंक में 1 अरब रुपया रखा हुआ है, तो जब तक आप निकालते जाएंगे, जब तक उसमें 1 अरब रुपया बैलेंस बना रहेगा, आप निकालते जाओ, कम होते जाएंगे, लेकिन खत्म, जब खत्म हो गए उसके बाद क्या होगा। इसी प्रकार पूर्व का जो पुण्य है वो बैलेंस के समान, आप उसका उपयोग करते जाओ। अरे हम तो इतना पाप कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है। कब तक चल रहा है, जब तक वो पूर्व का पुण्य है। जिस दिन वो पूर्व का पुण्य खत्म, बैलेंस खत्म, अब चेक बाउंस, आप कितने चेक फाड़ो, जेल जाओ, तो कुछ नहीं करना। जब तक पुण्य है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, कर ले गुनाह जाए। जब तक पुण्य है कर ले, कुछ कर ले। जिस दिन बैलेंस खत्म, अब किसी के पास भी जाओ दरवाजा बंद, केवल एक ही दरवाजा खुला रहेगा, जिसके ऊपर अत्याचार किया अपनी आत्मा, वो आत्मा हमेशा साथ देती। देखो आप कितने भी सुख दुख आ जाए, किसी भी परिस्थिति आ जाए, आत्मा आपका साथ देती है। सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमको नहीं छोड़ता ना, हम उसको भूले। जो सबसे ज्यादा हितैषी है हमारा, हम उसको बिल्कुल इग्नोर करते बैठे। जैसे वो पिताजी बच्चा, याद आ गया ना, पिताजी कीमत कब तक, खिलौने के पीछे भाग रहे हैं, अगर खिलौना पिताजी चले गए तब अब उनकी, जो अपने पास होता है उसको भुलाएगा, तो अपने वैभव को जो भुलाएगा उसको वापस पाने के लिए पुरुषार्थ करते। यही क्या है, वो यही धर्म क्या करेगा, हमको दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में भरने वाला। ने कहा है अपने में, यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धरता है और दुख से निकालता है, वही धर्म, और उसी धर्म को बुलाएंगे। अब क्या करना है, जिसको बुलाया है उसको बुलाना है, जिसके ऊपर अत्याचार किए हैं अब उसके ऊपर मरहम लगाना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, और उसका ट्रीटमेंट होगा तभी आपको सुख की प्राप्ति, नहीं तो वही संसार, वही घोड़ा, वही मेला, वही। हाँ, और क्या सुबह से क्या होता है, वही रूटीन चलता है, इसके अलावा क्या चलता है, सुबह से करके वही रूटीन, देखिए बोर नहीं होता, वही वही चलता रहता है, फिर भी वो छूटता नहीं, वैसा का वैसा वही चिपका रहता है, वही चिपका रहेगा।
हटेगा नहीं बिल्कुल। धर्म क्या करेगा? सच्ची सुख की प्राप्ति में जो हमारा वास्तविक स्वभाव है उसको प्राप्त करा, जो नहीं मिला आज तक उसकी प्राप्त। तो चीजें हमेशा मिलती है, लेकिन जो अभी तक नहीं मिला अपना सम्यक दर्शन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब तक सही दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? दिशा का ज्ञान जरूरी है। दिशा का ज्ञान होना एक बार हो गया, अब भले ही गति धीमी भी हो, धीरे धीरे भी चले, लेकिन रास्ता तो तय हो रहा है, मंजिल कुछ तो करीब आ रही है। अब जिसकी दिशा ही गलत है, मिथ्यात्व में है, अब उसको कितना भी चल ले, वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कितना तप कर ले, जब रास्ता ही अलग है तो अब कितना भी तप कर ले, वो सबर भूखा कभी कर ले, टांग पे खड़ा हो जाए, लेकिन दिशा सही हो तो अपनी क्षमता के अनुसार धीमे भी चले तो मंजिल अवश्य मिल जाए। चलना प्रारंभ करना जरूरी है। कब? जब सही दिशा का ज्ञान हो जाए। सबसे पहले दिशा का ज्ञान करना चाहिए। तो दिशा का ज्ञान हो गया तो दिशा तो मालूम कर ली, मालूम कर लिया कि ये वहां जाता है, लेकिन वहीं बैठे हैं, ये रास्ता वहां जाता है, ये रास्ता वहां जाता है, जाना चालू नहीं। अभी हमारे मन, अभी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, सारे काम है, आगे देखेंगे। ना तो बिल्कुल मेरा प्रधान पूर्णतया है, अधिक है, लेकिन अभी थोड़ा आप समझते हैं कि मेरा थोड़ा चल रहा है। जब तक चालू नहीं करेंगे रास्ता तय, भले ही छोटा सा भी कुछ न कुछ तो नियम प्रतिदिन 24 घंटा, 24 घंटा में अब आप हिसाब लगाओ कितना धर्म के लिए देते हैं और कितना पाप के लिए, कितना समय देते हैं। एक बहुत जो सबसे उत्कृष्ट सुख देने वाला है उसके लिए 2 मिनट और बाकी के 20 घंटा 58 मिनट पाप के कर, उसके लिए तो बड़ा आनंद है। लेकिन सुख देने वाला उसी को भुलाना, उसको भुलाना नहीं, उसको भुलाना, उसको वो खोजना है, घर चल के नहीं आएगा। जिज्ञासा जागृत करना है, क्या है धर्म, स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, सब प्रश्न होना चाहिए। जब प्रश्न होंगे तभी उत्तर, और उत्तर मिलने के बाद फिर सहज आनंद अपने आप आता है। होता है ना कि आपको कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट था, रास्ता नहीं मिल रहा, किसी ने बता दिया तो बड़ा भटक गए मान लो, और कहीं चले गए तो पता नहीं कहाँ चले जाए, लेकिन किसी ने बताया तो बड़ा आनंद और शांति का अनुभव होता है। तो इससे ही धर्म उसको जो एक बार फाइल कर ले, प्रस्थान कर ले, वो भी आपकी रास्ता एक बार निर्धारित कर, और जब रास्ता निर्धारित हो गया तो चलना प्रारंभ करना चाहिए। चलेंगे नहीं तो रास्ता होगा पूरा, अगर आप चलते ही नहीं है तो रास्ता तय तो नहीं होगा, वहीं बैठे रहेंगे, बोलते रहो बस हाँ वो दिखा है, वहाँ कुछ भगवान भक्त बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसा होता है। ज्ञान सब कुछ है, लेकिन विदाउट एक्शन, एक्शन कुछ नहीं। खूब सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, ज्ञान अर्जन करने का उद्देश्य ज्ञात होना चाहिए। ज्ञान इतना भी हो गया, ये क्या है, इतना ज्ञात हो गया तो संसार से अपने आप ये सब
ये दुनिया का नेटवर्क तो चल ही रहा है, 2G, 3G और 4G। लेकिन भारतीय संस्कृति में आज भी माता जी, पिताजी और गुरु, तीन के बिना नेटवर्क नहीं चलता। आपका चलता है 2G, 3G, 4G। और भारतीय संस्कृति का माता जी, पिताजी और गुरु, उसके बिना नहीं चलता। तो नेटवर्क कहाँ लगाना है, ये नेटवर्क को थोड़ा डाइवर्ट करके गुरु जी के पास क्या है, गुरु है, सबको मोक्ष मार्ग का क्यों दे रहे हैं, सब जीवों के प्रति करता। ऐसा सुख मैं चाहता हूँ सभी लोग, तो सबको वो आनंद मिले, सब लोग वहां पहुंचे, इसके लिए सबको प्रेरित कर सकते। तुम भी करो, तुम भी करो। लोग रखा है पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जब तक कहीं वस्तु की याद नहीं होती तब तक कोई चलना प्रारंभ करता ही नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन को महत्वपूर्ण, एक बार श्रद्धा दृढ़ हो गया तो फिर अपने आप चलने की भावना, चलना प्रारंभ किया तो मंजिल, चलना प्रारंभ ही नहीं किया कैसे मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। रुकावट आती है, सबके लिए आती है। संसार में रुकावटें आए बिना काम, रुकावटें किसके लिए आती है, जब तक व्यक्ति जिंदा है ना तभी तक रुकावट। अर्थी के लिए तो सब रास्ता छोड़, जब अर्थी आती है ना सब रास्ता छोड़ देते, अर्थी आती, जिंदा के लिए रास्ता नहीं छोड़ते, तो अर्थी के लिए छोड़ देंगे, अर्थी आए तो वाला फट जाएंगे। दुनिया की रिश्ते भी बड़े अजीब हैं। जिंदा व्यक्ति के लिए तो रुकावट बन के खड़े, रुकावटें कब तक है, अर्थी के लिए सब रास्ता किसके लिए छोड़ना, छोड़ने की जरूरत नहीं, सबको साथ चलना, सब आओ। हाँ, किसी की गति ज्यादा है आप आ जाइए, है ना। धर्म में बड़ा कौन, जो धर्म में आगे वो बड़ा, उम्र से बड़ा नहीं, उनकी उम्र ज्यादा है इसलिए बड़े, उनकी उम्र तब से आती जाएगी जब से उन्होंने धर्म को धारण किया। धर्म धारण करने का समय आपका कौन सा, जब धर्म धारण किया तभी से आपकी उम्र शुरू। अगर 80 साल की उम्र में धर्म धारण किया, वो अज्जा हो अज्जी हो वो भी 1 साल के एक दिन से, अभी उम्र नहीं हुई। इसने जब से धर्म धारण किया वही उसकी, तो धर्म में अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। ये संसार में सभी दिक्कतें इसी से आ रही है, मैं दूसरे के लिए सब सब कुछ मुझे मिले, मैं करूं, मेरे लिए हो, सबको मिले, सब खुशी हो, सबका कल्याण हो, सब मिलजुल के करें, इसमें आनंद है कि। लेकिन हमारी वो अनादिकाल की जो आदत है ना, वो कहीं ना कहीं से वापस बैठ जाए। कौन सी, मैं, बस मैं मैं के अलावा और कुछ नहीं, सब कुछ मुझे मिले। तो धर्म को जो सही मार्गदर्शक है, सत्याहित करने वाला है, उसको धारण करें, धर्म के प्रति आस्था रखें, धर्म के प्रति श्रद्धा रखें और धर्म के प्रति स्वाभिमान रखें और धर्म के लिए कुछ करने के भाव रखें। जैसे हम कुछ चाहते हैं, अगर हमको सही रास्ता मिल गया तो सबको मिल जाए, ऐसा नहीं कि मैं अकेला जाकर के खा लूं, सबको मिल जाए तो स्वयं पा लिया, दूसरे के लिए भी राह सुगम कर दे। तो ये भगवान के दर्शन करने से असंख्या दूरी कर्म की निद्रा होती है,
सही मार्ग की प्राप्ति होती है। वो जो अनादिकाल से निवृत्ति निकासित बैठे हैं वो छह को प्राप्त हो, और सही मार्ग एक बार मिल गया तो आनंद अपने आप आने लगता है। गति भले धीमी हो, इसीलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ समय धर्म के लिए निकालना चाहिए। धर्म के लिए मतलब अपने लिए है, वो कोई दूसरे के लिए नहीं है। धर्म किसके अपने लिए तो है, अपने को सुखी करने के लिए है। पूरा हम एहसान करते हम धर्म का, अरे अपने ऊपर एहसान कर, दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? तो जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो उसमें कर्ता भाव भी छूटता है। आनंद से मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं स्वामी हूँ। सबका प्रत्येक जीव का परिणमन अपना अपना चलता है, अपना अपना करते हैं, अपने कर्म के अनुसार ही सभी आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं। याद रखें, धर्म के द्वारा ही उन्नति होती है, बच्चा के द्वारा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति है भावना के साथ अहिंसा परमो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमोस्तु 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 नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। यही फोन किसी ने उल्टा रख दिया है उधर पे महाराज जी के यहाँ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते परिवार है लंदन में, वो लोग नमस्ते महाराज जी। आप लोग के निमित्त से भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी महाराज जी के दर्शन कराए और प्रवचन का सौभाग्य हम सबको मिला। यही हमें बार बार ठीक है। फिर भैया जी जय हिंद की महाराज जी को नमोस्तु एक बार फिर से 3 बार नमोस्तु। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम लोग अगले संडे फिर से पूजन के लिए मुनि श्री के दर्शनार्थ फिर से जुड़ेंगे। सबके लिए सबको जय हिंद और मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 महाराज जी।